हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं बेटा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखना, आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन करेंगे 2x dx प्लस इंटीग्रेशन करेंगे 5 dx। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे इंटीग्रेशन क्या बोलता है, जो भी आपके पास पावर है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर को पकड़ो, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो और टोटल पावर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, माइनस। अब ये 2 निकल के किधर आ जाएगा, बाहर। ठीक, और आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे किसका, x dx का, प्लस यहाँ पे निकल के 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे अपन किसका, dx का। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। ठीक, और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, प्लस 5। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, x। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन dx है तो x, ठीक है ना, प्लस c, ठीक है ना। अगर इंटीग्रेशन dy है तो y प्लस सी, इंटीग्रेशन dt है तो t प्लस सी। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब ये सब क्या है अपन लोगों के पास, ये सब एक तरीके से इंडेफिनिट अनिश्चित समाकलन, इसलिए लास्ट में क्या लगा देंगे अपन, कोई भी कांस्टेंट c। और देखो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। ये आप लोगों के पास आंसर होगा। आएंगे ये बात समझ में। ठीक, देखो अब नेक्स्ट, देखो बेटा, नेक्स्ट आप लोगों के पास इंटीग्रेशन करना है आपको 1 अपॉन में 3x dx का। ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों के पास i इक्वल टू 1/3 निकल के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन x dx। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है ना। अब 1 अपॉन x का कितना होता है आप लोगों के पास, लॉग होता है कि नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास log e x। अब इनडेफिनिटली क्या लगा देंगे अपन लोग, यहाँ पे प्लस c लगा देंगे। आएंगे ये बात समझ आप सभी को। ठीक, इसी तरीके से एक और देख लो आप लोगों के पास इंटीग्रेशन करना है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 sec x tan x और dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 निकल के किधर की तरफ आ जाएगा, बाहर, तो ये आ गया 5। ठीक, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास, sec x tan x, और यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास dx। अब आप याद करो, sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप लोगों के पास एक तरीके से कितना होता है, वो आप लोगों के पास होता है sec x, और साथ में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसलिए यहाँ पर अपन लोग क्या लगा देंगे, प्लस c लगा देंगे। आई बात समझ में आप सभी को। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब आप लोगों को दे रखा है, आपको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर x dx का। अब देखो साइन स्क्वायर x dx का मुझे इंटीग्रेशन करना है, जबकि मेरे पास इंटीग्रेशन किसका होता है, इंटीग्रेशन होता है मेरे पास साइन x का, और साइन x का कितना, साइन x dx इक्वल टू मेरे पास कितना जाता है, माइनस का cos x हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, साइन x का। लेकिन यहाँ पे तो साइन स्क्वायर दे रखा है, और मैं यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन करता हूँ cos x का भी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो cos x dx इक्वल टू कितना हो जाता है, sin x। तो देखिए यहाँ पे दोनों की पावर 1 है, तो कैसे भी करके इसको पावर में 1 में कन्वर्ट करते हैं अपन। तो आप सबको पता होना चाहिए, देखो cos 2x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसको तो लेके आते हैं इधर और उसको लेके जाते हैं उधर, तो 2
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जाएगा 1 माइनस का कॉस 2x। तो ऐसी कंडीशन पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 2x अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स की जगह में 1 माइनस कॉस, अब देखो कॉस की पावर 1 आ गई, कॉस 2x अपॉन में 2 पुट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर आप लोगों के पास इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 इंटू dx। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, देखना इंटीग्रेशन 1/2 माइनस cos 2x dx हो जाएगा। तो अब दोनों का एक बार इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक बार इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो i इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx हो जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक, तो अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब ये 2, ये 1/2, तो ये 2 इसके नीचे भी आएगा ना, क्योंकि तो एक बार इसके नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे जाएगा, तो बाई 2 भी आपके पास चलेगा। अब अपन क्या करेंगे, बाई 2 को बाहर निकाल देंगे, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करूंगा किसका dx का, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करूंगा किसका cos 2x dx का। आगे बात समझ में आप सभी को? अब आप बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो i इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन dx कितना जाएगा x माइनस 1/2 और cos का कितना जाता है sin और ये कितना हो जाएगा 2x। अब देखो अभी तो अपन ने किसका इंटीग्रेशन करा है cos का, तो cos का क्या लिख दिया sin 2x। अब कौन बचा अपने पास 2x, लेकिन इंटीग्रेशन एक बार करते हैं, लेकिन अब तो 2x बच रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे इस 2x को नीचे ले जाके d अपॉन में dx कर देंगे। आगे बात समझना आप सभी को। अब ये 2 निकल के किधर की तरफ आ जाएगा, ये 2 निकल के आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो क्या आएगी, अब आप देखना, ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2 ऊपर कितना है sin 2x और नीचे 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 निकल के बाहर आ जाएगा और इधर हो जाएगा dx अपॉन में dx और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अभी 2 2 मिलकर 4 हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/2 x माइनस का 1/4 और ये कितना हो जाएगा आपके पास sin 2x हो जाएगा। आई बात समझ में आप सभी को? तो आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन करेंगे पहले एक बार, फिर जब आप अंदर चलेंगे ना अपन, तो अभी 2x का दोबारा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे इसको नीचे ले जाके इसका अपन क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। आई बात समझ? तो देखना एक बार अपन इस तरीके के एक दो क्वेश्चन और करते हैं। पहले ये देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से, ठीक है ना? तो देखो आप एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन इसी से रिलेटेड, ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए अपना। इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, देखना अभी आप। सपोज यही ले लेते हैं अपन, तो अपन इंटीग्रेशन करते हैं किसका, इंटीग्रेशन करते हैं cos 2x dx का। तो बहुत ध्यान से देखना अब आप, यहां पे आप लोगों के पास कितना है cos। आपको सबसे पहले किसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन cos का, और cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है sin और साथ में कितना आ जाएगा 2x, ठीक है ना? अब इंटीग्रेशन बोलते हैं कि मैं तो एक ही बार करूंगा, अभी तो कौन बच गया आपके पास 2x, तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या करते हैं, फिर अब इंटीग्रेशन में तो बोला मैं तो एक ही बार करूंगा जो भी करूंगा, तो इसमें अपना cos को sin में कन्वर्ट कर दिया, अब बचा कौन 2x। अब अपन क्या करते हैं कि जो 2x है उसको नीचे ले जाके उसका क्या कर देते हैं अपन लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अब ये 2 निकल के किधर की तरफ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा sin 2x अपॉन में कितना आ जाएगा 2 dx अपॉन में dx हो जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये dx अपॉन में dx कितना है 1, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा इस तरीके से sin 2x अपॉन में 2 और साथ में सबके क्या चलेगा प्लस c चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? अगर अपन भूल जाते हैं तो आप लोगों को खुद को लगाना है कि अगर आप इनडेफिनिट अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं तो प्लस c तो आपके पास चलेगा ही चलेगा। आगे बात समझ में आप सभी को? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2x को t के इक्वल ले लिया, किसके इक्वल ले लिया t के, ताकि मेरी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक, अब आपको ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे 2x को किसके इक्वल ले लिया, t के इक्वल ले लिया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ dt अपॉन में dx करता हूँ, मतलब t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ, अवकलन करता हूँ, तो dt अपॉन में dx करूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा d अपॉन में dx और यहाँ पे कितना जाएगा t की वैल्यू रख दो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, 2 निकल के बाहर आ जाएगा, तो 2
dx अपॉन में dx इक्वल टू dt अपॉन में dx। ये कितना हो गया 1, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो यहां से dx इक्वल टू इस d को तो 2 को नीचे देगा तो हो जाएगा dt बाय 2। अब आपको ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पे इंटीग्रेशन, अब cos तो cos ही रहेगा और 2x की जगह कितना लग देता हूं मैं t, और dx की जगह कितना हो जाएगा dt बाय 2। आगे बस में अब देखो बाय 2 तो बाहर आ जाएगा, आपके पास अंदर कितना बचा cos t dt। अब आप सबको पता है कि cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है sin t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और साथ में प्लस c तो लिखना ही है अपन को क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। अब t की वैल्यू यहां से रख दो वापस 2x, तो ये कितना हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2 प्लस c हो जाएगा। आई बस में आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है। अगर इस तरीके से cos के साथ 2x या x² जो भी कुछ भी आ जाए अंदर, तो आप उसको किसी t के इक्वल कंसीडर करके क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आई बात सुनने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो बेटा देखना है आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं यहां पे किसका x प्लस 2 की पावर 5 dx का, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे भी वही x प्लस 2 की पावर 5 आ गया, तो मैं यहां पे क्या करता हूं x प्लस 2 को, ठीक है ना, किसके इक्वल कंसीडर कर लेता हूं t के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं, मान लेता हूं। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पे dt अपॉन में dx करूंगा तो ये d अपॉन में dx, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस 2, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx अपॉन में dx तो कितना हो जाएगा 1, और 2 की जगह आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 0। 2 का डिफरेंशिएशन 2 का अवकलन कितना जाता है 0, तो ऐसी कंडीशन पे dt अपॉन में dx इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो गया 1, तो ऐसी कंडीशन पे dt इक्वल टू कितना हो जाएगा dx। आगे बस में तो अब मैं क्या करता हूं x प्लस 2 की जगह कितना रख देता हूं t, तो ये हो जाएगा t की पावर 5 और dx की जगह कितना हो जाएगा dt। अब डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो और टोटल पावर से क्या कर दो डिवाइड कर दो, और प्लस सी को लगाएंगे क्योंकि इंडेफिनेट है, तो ऐसी कंडीशन पे t6 अपॉन में 6 हो जाएगा प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो वापस, तो t की वैल्यू कितनी जाएगी x प्लस 2 की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस सी हो जाएगा। आई बात समझ में आप सभी को, देखो जल्दी से इसको, ठीक है ना। देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, आए बात समझ में ये। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखना अब आप लोग, अब आप लोगों के पास है I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 7 थीटा प्लस 5 d थीटा, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे बात करूं तो वही cos 7 थीटा प्लस 5 अभी वापस बहुत आ गया, तो मैं इसको एकदम स्मॉल किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में इसको मान लेता हूं। मान लेते हैं कि अपने पास ये t है, तो t इक्वल टू कितना जाएगा 7 थीटा प्लस 5। अपन तो छोटे से छोटा करें ना, बड़े से बड़े को काय को टेंशन दें, अपन तो इसको किसी भी एक छोटे से वेरिएबल के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पे t है, यहाँ पे थीटा है, तो जाएगा dt अपॉन में d थीटा इक्वल टू t की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो कितना जाएगा 7 थीटा प्लस 5। तो पहले तो 7 थीटा का करेंगे ना, तो 7 निकल के बाहर आ जाएगा, 7 निकल के बाहर इसी तरीके से करेंगे। देखो dt अपॉन में d थीटा इक्वल टू d अपॉन में d थीटा 7 थीटा प्लस d अपॉन में d थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 7 निकल के बाहर आ जाएगा, d थीटा अपॉन में d थीटा 1 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे dt अपॉन में d थीटा इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 7, ठीक, और 5 की जगह आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 0, तो आपके पास ये टोटल, तो dt इक्वल टू आपके पास कितना हो गया dt इक्वल टू हो गया कि ऐसा करो d थीटा निकालो यहां से, क्योंकि यहाँ पे d थीटा है ना, तो d थीटा इक्वल टू आप इसको ऊपर लेके जाओ इसको नीचे लेके जाओ, तो dt अपॉन में 7 हो जाएगा। पहले तो बात समझ लेंगे, तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना ये हो गया cos t, क्योंकि अपन क्या निकालते हैं इंटीग्रेशन cos x, इंटीग्रेशन cos थीटा, इंटीग्रेशन किसका भी निकालते हैं एक का निकालते हैं। आई बस में तो ये जाएगा cos t और यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में 7। अब यहाँ पे t तो यहाँ पे भी t आना चाहिए, ठीक। अब देखो 7 निकल के बाहर आ जाएगा 1/7,
अब यहाँ पे आप करोगे cos t dt, और cos का कितना होता है आप लोगों के पास sin t, और साथ में प्लस सी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे, आप t की वैल्यू रख दो वापस, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 1/7 sin 7 थीटा प्लस 5 प्लस सी आ जाएगा आपके पास। तो बात समझ में आई है बेटा, देखो जल्दी से, फिर नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक है ना, देखो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आप लोगों के पास I इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप देखो यहाँ पे भी वापस क्या गया आप लोगों के पास कॉस स्क्वायर थीटा गया, कॉस स्क्वायर, जबकि इंटीग्रेशन में तो अपन डायरेक्ट कॉस थीटा लेते हैं, तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा को इस वापस उसी तरीके से देखना, मैं लिख देता हूं कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी सारे फॉर्मूले आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर आप लोगों के पास 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लिया तो हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ से 2 इधर हटाऊंगा तो इधर आ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं यहीं कहीं लिख लेता हूँ इसको, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस 1/2। पता यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा cos 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस 1/2 डी थीटा। तो अब एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा अपॉन में 2 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 1/2 डी थीटा। अब अपन वापस क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे वापस 2 थीटा आ रहा है, तो अपन तो कोशिश करें कि कोई भी एक सिंगल वेरिएबल आ जाए, तो मैं यहाँ पे t इक्वल टू कितना ले लेता हूँ 2 थीटा ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे dt अपॉन में d थीटा करूंगा, तो ऐसी कंडीशन पे हो जाएगा d अपॉन में d थीटा, और 2 थीटा t की वैल्यू रख दी यहाँ पे, 2 निकल के बाहर आ जाएगा d थीटा अपॉन में d थीटा 1। तो ऐसी कंडीशन पे dt अपॉन में d थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब अपन को यहाँ पे क्या थीटा को रिप्लेस करना है, तो थीटा कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, तब आप लोगों के पास ये हो जाएगा एक तरीके से, ये हो जाएगा d थीटा इक्वल टू d2/2। आगे बस में, तब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं थोड़ी सी देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास cos t अपॉन में 2, और यहां पर हो जाएगा dt/2 प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा d थीटा, यहां पे अपन d थीटा रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे अपन ने किसी तरीके का कोई चेंज नहीं करा है। तो आपके पास यहां पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा 2 to 4, और यहां पर हो जाएगा आपके पास cos t और dt प्लस 1/2 इंटीग्रेशन d थीटा। अपन बाद में यहाँ पे थीटा कर देंगे, वापस ना यहाँ पे t यहाँ पे थीटा, ठीक है ना, केवल अपन ने भी जो t है वो भी एक तरीके से थीटा की फॉर्म में ही है, अरे बस में, तो जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा तो t भी वेरी करेगा, ठीक। तो आपके पास यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, और cos t का कितना हो जाएगा आप लोगों के पास sin t, ठीक है ना, प्लस 1/2। अब यहाँ पे क्या है आपके पास इंटीग्रेशन d थीटा, तो यहाँ पर आप लोगों के पास थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अगली बस में। अब आप t की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, t इक्वल टू कितने आपके पास 2 थीटा, तो अपने पास जो वैल्यू है वो आएगी, ठीक है ना, प्लस की तो चलेगा ही साथ में, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी sin 2 थीटा अपॉन में 4, sin 2 थीटा अपॉन में 4 प्लस थीटा/2 और प्लस c चलेगा, तो आई बात में, तो ये sin 2 थीटा अपॉन में 4 प्लस थीटा/2 प्लस c, तो बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे ये टेंशन होता है सर, यहाँ पे तो t और यहाँ पे थीटा ही, अब t भी एक तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, आई बस में, तो यहाँ पे t और थीटा भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। बाद में अपन लोगों ने देखो t की जगह वापस कितना पुट कर दिया 2 थीटा पुट कर दिया, आ गई बात समझ में आप सभी को, नोट करो जल्दी से इसको।
है बेटा समझ में। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है -1 से +4 3 dx का। आगे बात समझ में। तो देखना अब आप लोग, अब अपन क्या करते हैं, 3 को तो बाहर निकाल दे, इंटीग्रेशन करेंगे -1 से +4 किसका, dx का। ठीक, अब मैं आपको हर बार बोल चुका हूं कि इंटीग्रेशन dx को अपन क्या लिख सकते हैं, x + c, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल। अभी कैसे लिखा ये बताऊं, तो देखना यहाँ पे 1 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, और 1 का मतलब होता है x⁻0 dx। अब x⁻0 का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो 0 + 1 अपॉन में 0 + 1 + c लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। तो अब 0 + 1 ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 + c, तो कितना जाएगा x + c। आई नहीं बात समझना आप सभी को। ठीक, तो हर बार मैं आपको बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन dx को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर अगर अपन लिखेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर आप लोगों के पास इंटीग्रेशन dx कितना हो जाएगा, x। अब सबसे पहले लोअर लिमिट, उसके बाद अपर लिमिट, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 3। अब सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे 4 माइनस, और फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे -1, तो आपके पास हो जाएगा 3 4 माइनस +1, तो कितना हो जाएगा 5 3, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आई बात समझ में आप सभी को। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी तरीके का। एक और देखना बेटा, अगर सपोज आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, 0 से 1 e⁻x dx का, 0 से 1 e⁻x dx का। तो आप सबको पता है e की पावर का तो जो इंटीग्रेशन होता है e⁻x ही होता है, तो आपके पास हो जाएगा ये e⁻x, और लिमिट लोअर और अपर लिमिट अपर। ठीक, तो ऐसी कंडीशन जब आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, e⁻1 माइनस e⁻0, x की जगह रखेंगे 1 0, तो e⁻1 e⁻0, तो e की पावर तो 1 को अपन e लिख दो माइनस, और e की पावर अगर 0 होती तो उसको अपन कितना लिख सकते हैं 1, तो हो जाएगा e-1। आई नहीं बात समझना आप सभी को। ठीक, नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन देखना आप लोग। इंटीग्रेशन √x + 1 अपॉन में √x, और यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास dx हो जाएगा बेटा। ठीक, तो अपन इसको कैसे करेंगे, पहले अपन इंटीग्रेशन x को क्या लिख सकता हूँ, √x को क्या लिख सकता हूँ, x⁻1/2, ठीक ना, प्लस 1 अपॉन में √x को x⁻1/2 dx। ठीक, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x⁻1/2 dx प्लस, इसको ऊपर ले जाओ, x⁻1/2 dx। अपन को क्या करना है, जो भी पावर है उसमें एक पावर ऐड करना है और टोटल पावर से डिवाइड कर देना है, प्लस जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है, टोटल पावर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, प्लस c लगा देना है। अब आप यहाँ पे देखना 1/2 + 1 तो यहाँ पे कितना जाएगा, x⁻3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2, प्लस -½ + 1, तो यहाँ पे हाफ बचेगा कि नहीं बचेगा, नीचे भी हाफ प्लस, अब देखो अपॉन, फिर उसमें भी अपॉन, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 2/3 x⁻3/2 प्लस 2x⁻1/2 प्लस c। आएंगे ये बात समझ में आप सभी को। ठीक, देखो जल्दी से इसको।